चलो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। उसमें से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड टू एरिया। वॉल्यूम तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। ये देखो, ये है सिलेंडर, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है, ये वाली डायमीटर, ये वाली, ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। Find total surface area of remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, मतलब ये जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था आपका सिलेंडर। इसमें से उन्होंने क्या किया है, एरिया निकालना। बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एरिया मतलब क्या है, मतलब कभी कभी हमें कंफ्यूज हो सकता है कि जो एरिया दिख रहा है हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया मतलब जस्ट आपको ऐसे समझो कि आपके पास कोई तो कंटेनर दिया है ना, उसको आपको पेंट करना है। पेंट करना है तो कैसे पेंट करोगे आप? सिंपल सी बात है, ये सिलेंडर है, इसमें से क्या किया है उन्होंने, ये एक कोनिकल सेक्शन जो है वो पूरा निकाल लिया है। तो अंदर क्या क्या बचेगा, है ना। तो ये हम बाहर से क्या, मतलब आपको पेंट करना है तो आप कैसे करोगे, क्या क्या एरिया दिखाई दे रहा है आपको। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो मतलब ट्रायंगुलर दो शेप दिख रहे, लेकिन ये 3 डायमेंशनल चीज है। तो यहाँ से अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ से कोन निकाला हुआ है, तो बाहर से तो आप पूरा कलर करोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ एरिया कौन से बनेंगे, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आइडिया क्या रहेगी यहाँ पर, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल नहीं, टोटल मतलब क्या आता है, ये कर्व का भी आता है और बॉटम और ये जो टॉप है इसका भी आता है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले तो लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ले लो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये आपने पूरा का पूरा सिलेंडर निकाल कलर कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उसमें से कोनिकल सेक्शन निकाला है, राइट। अगर ये निकाला तो ये एक कैविटी तैयार हो गई अंदर से। ठीक है, अभी अंदर से पेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ मैं टी लिखती हूँ, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ तो इसको भी कलर करना पड़ेगा, है ना, ये वाला पार्ट। मतलब क्या करना है हमें, प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल सेक्शन या फिर कोनिकल पार्ट। ये हमें पूरा कोन नहीं कलर कर सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो निकाल लिया गया है, यहाँ पर एक कैविटी है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया है क्या, यहाँ पर बेस का एरिया है क्या, नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। माइनस, या फिर बेस का बोलो या फिर टॉप का बोलो, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, बेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, पेंट कहाँ कहाँ कर रहे हो आप, पूरे इस डिब्बे को कलर कर दिया बाहर से। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, और दिखाई दे रहा है मुझे कर्व सरफेस एरिया कोनिकल सेक्शन का। लेकिन मुझे ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए,
उसको अपने कलर कर सकते हो। उसके लिए उसको क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमने पहले इसको ऐड किया था यहां पर। ठीक है, अभी हम लिखते हैं गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया गया है। पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके लिए क्या क्या लगेगा देखो, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर हाइट जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम रख देते हैं। ये देखो यहाँ से 2 पाई आर भी कॉमन निकलेगा, 2 पाई इंटू 0.7 इनसाइड ब्रैकेट h प्लस आर। h होगा 2.4 और रेडियस की वैल्यू होगी 0.7। अभी क्या करना है हमें, ये जो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू है उसको 22/7 करके लिखना है। इससे हमारे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएंगे। 3.1 आएगा यहाँ पर, ये देखो 0.1 आ गया। 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 3.1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, बस इसके इजीएस्ट हमें कैलकुलेशन करने। ये आता है 44 और 44 इंटू 0.1 और 3.1 को मैं कुछ इस तरीके से करूंगी। ये देखो 0.1 और ये 3.1 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी, राइट। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा 1364/100। इसको फिलहाल हम ऐसे रख देते हैं, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1364/100, ये आ गया। फिर हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, वो कितना आता है, पाई आर यल। लेकिन हमारे पास आर तो है लेकिन यल की वैल्यू नहीं है, कंफ्यूज मत होना, यल की वैल्यू नहीं है। हमारे पास क्या क्या है, ये देखो ऐसे अगर कोनिकल निकाला हमने पार्ट, ये है हमारी हाइट जो कि 2.4 है और रेडियस जो है वो है 0.7। लेकिन हमारे पास यल की वैल्यू नहीं है। यल मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। तो हम निकाल सकते हैं, ये देखो इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है आर, ये है एच। हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइपोटेनियस निकालनी है, राइट। तो हाइपोटेनियस मतलब यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आता है। सो यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 0.49 प्लस 576 है ना, तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 5.76। इनका एडिशन करो, इनका एडिशन आएगा 6.25, मतलब यल की वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू आएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.7 इंटू एल की वैल्यू है 2.5। ये देखो यहाँ पर आ गया 0.1, आंसर आएगा 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, राइट है। तो इसका आंसर आएगा, ये आता है 550। आप कैलकुलेशन में यहाँ पर नहीं कर सकती, मतलब बहुत टाइम जाएगा यहाँ पर,
तो आप अलग से कैलकुलेशन कर लेना। 550 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। 550 अपॉन 100। अभी लास्ट क्या बचा है, बेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। बेस एरिया बेस मतलब क्या होता है, सर्कल होता है। बेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 22/7 इंटू रेडियस है 0.7 इंटू 0.7, राइट। तो ये आएगा 22 इंटू 7 अपॉन 100 और ये आता है 154 अपॉन 100। अब हम जाएंगे, हमने जो बेसिक फॉर्मूला निकाला है उसकी तरफ। क्या क्या किया था हमने, देखो यहां पर सिलेंडर का एरिया प्लस कोनिकल पार्ट का एरिया माइनस बेस एरिया, ओके फाइनल। तो ये कितना आता है, यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 1364 अपॉन 100, ठीक है ना, प्लस कोनिक सेक्शन का एरिया माइनस बेस एरिया, राइट है। बेस सेम है, डायरेक्टली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन साइड में करोगे तो इसका आंसर आता है 1760 अपॉन 100, मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। देखो, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। ओके, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base of radius 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये तो बहुत इजी है। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मैं लिखती हूं यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर, अगेन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहां से क्या किया है, यहां से ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट फॉलो कर लिया है, ठीक है, और यहां से भी निकाल लिया है। अब जो एरिया दिखता है उसका एरिया निकालो। तो फिर हमें क्या क्या एरिया दिखाई दे रहा है, पेंट करना है, समझो कैसे पेंट करोगे आप। पहले तो आएगा, क्या आएगा यहां पर, आप इस डिब्बे को बाहर से पूरा कलर कर दोगे, मतलब टोटल सरफेस लैटरल, सॉरी लैटरल है ना, टोटल नहीं निकालना हमें, क्योंकि ये बेसेस जो है ना, ये दोनों बेस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ये तो एरिया में शामिल है ही नहीं। सिलेंडर को कैसे कलर करोगे आप, यहाँ पर उसका ढक्कन तो है ही, मतलब ऊपर और नीचे वाला बेस है ही नहीं, वो निकाल दिए गए हैं। मतलब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल is equal to lateral surface area of cylinder प्लस, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये अंदर ये जो कैविटी तैयार हो गई है ना हेमिस्फीयर की, वो निकालना पड़ेगा। मतलब, और ये ऐसे कितने स्पीयर्स है, हेमिस्फीयर है 2 है, सो 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है,
टू पाई आर एच, या फिर कर्व सरफेस एरिया ऐसे भी बोल सकते हो आप, टू पाई आर एच। पाई को कैसे लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना है हमारा, 3.5। हाइट है 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, ये देखो ये आ गया 0.5, 22 इंटू 2 44 आएगा, इंटू 0.5 इंटू 10 मतलब ये सिर्फ 5 आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कौन है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एक का, ठीक है, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 एंड इट इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5, इसका आंसर आएगा 44 इंटू 0.5 को मैं 1/2 लिखती हूँ। कैसे ही करो आप, आपको जैसा लगे वैसे आप कर सकते हो। ये अगेन आ गया 22, तो फाइनल आंसर आएगा 22 इंटू 3.5। इसका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। सो फाइनल एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 220 प्लस 154, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। आगे ओके, 13.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, 13.2 which is based on volume of different solids। क्या दिया है पहले देखो, a solid is in the shape of cone standing on the hemisphere। ये है हेमिस्फीयर और उसके ऊपर है कोन, with both their radii equal to 1 सेंटीमीटर, और दोनों के रेडियस कितने हैं, 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, राइट। मतलब रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी कितनी है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू रेडियस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। नो प्रॉब्लम, मतलब पाई की आपको कैंसिल नहीं करना है, 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 पाई, 0.5 पाई, ऐसे आंसर आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत इजी है। सो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम ऑफ लिखोगे। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, डायग्राम में कौन कौन दिख रहा है, हेमिस्फीयर भी दिख रहा है, कोन भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लेना है मतलब क्या करना है, उस कंटेनर में आपको कितना पानी भरना है। समझो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कितना पानी भरना है हमें उसमें, ठीक है, वो देखना है हमें। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम को मैं ऑलवेज वी लिखूंगी अभी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा। हाइट दी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए, उसके लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है। 1/3 पाई को एज इट इज रखो, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, एच की वैल्यू है 1,
ये आएगा पाई बाय 3। ठीक है, अभी हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आता है 2/3 पाई आर क्यूब। कोई बात नहीं, 2/3 पाई आर तो 1 ही है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो ये आएगा 2 पाई/3। सो वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल या फिर क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ये प्लस ये, मतलब पाई/3 प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू 3 पाई/3 इज इक्वल टू पाई, सेंटीमीटर यूनिट लिखना मत भूलना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं होता यहाँ पर, बस डायग्राम के बारे में बहुत कुछ बोला होता है, बाकी कुछ नहीं। रेचल, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached to its two ends by using thin aluminum sheet. सिलेंडर शेप है, उसके दोनों एंड में कोनिकल पार्ट को अटैच करना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है ना, ये है 3 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। नो प्रॉब्लम, मतलब इसमें हवा भरनी है और इसमें एयर कितनी है ये बोला है, ये उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किस किस का निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो करते, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड in the model is equal to volume of cylindrical part, right, plus 2 times volume of cone, है ना। पहले तो हम निकाल लेंगे टोटल हाइट, 12 सेंटीमीटर है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है ना पहले, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इतना ही है हमारा सिलेंडर, तो ये कितना होगा, ये 2 है और ये भी हाइट इसकी 2 है, 2 प्लस 2 4, 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर आएगी इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। और हाइट ऑफ कोन कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल नहीं, कोन पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आएगा पाई r² h। पाई को 22/7 लिखो। r की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 3 दी थी, तो रेडियस कितना आएगा 3/2 स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट कितनी है 8,
यहाँ तो कुछ कैंसल नहीं हो सकता। देख 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8, ये आ गया 11/7, ये अगेन 4 × 36, राइट, ये है। तो फाइनल आंसर आएगा 11 इंटू 36/7। शायद इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाई आर दोनों तरफ आएंगे, कोई बात नहीं, हम आगे निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना आता है कोनिकल पार्ट का? दो कोनिकल पार्ट है इसीलिए 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 2 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू आएगी 22/7। रेडियस तो सेम है, लेकिन हाइट जो है वो डिफरेंट है, 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9/4 इंटू 4। चलो जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या बचा है देखो, 2 इंटू 22 44 इंटू 3/7। इन दोनों का क्या है यहाँ पर? एडिशन है, मतलब 11 इंटू 36/7 वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 11 इंटू 36/7 प्लस 44 इंटू 3/7। इसको भी हम और आसान कर सकते हैं। देखो 11 इंटू 3 इंटू 1 2 12 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 44 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। कैलकुलेशन इजी होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो 11 इंटू 3 कॉमन निकलता है, डिवाइडेड बाय 7 भी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में कौन रहेगा तो फिर 12 प्लस 4, 33/7 इंटू 16। यहाँ ये कुछ तो कैलकुलेशन जो है वो मैच नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम साइड में ले लेते हैं। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ कोन, राइट। ये देखो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या रहेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि 8 थी प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन कितनी थी, हाइट ऑफ कोन जो है वो 2 है एक कोन की, और 2 के लिए हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है, राइट। 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9/4 आई थी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। फाइनल आंसर आएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। ये देखो 3 3 जा 9, अगेन 3 4 जा, ओके, आंसर क्या आएगा 22, ओके, ये 4 4 भी कैंसिल, आंसर आता है 66, जो कि यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा। हाँ हाँ, देर इज वन मिस्टेक दैट, देखो यहाँ मैंने क्या किया है, 2 मतलब क्या किया मैंने, 2 कोण के लिए, तो फिर यहाँ पर हाइट कितनी आनी चाहिए, यहाँ हाइट एक कोण की आनी चाहिए 2, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन गलत हो चुका था, लेकिन इसको सुधारना तो पड़ेगा ही। तो इसका आंसर आएगा ये 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 कैंसिल। और यहाँ पर आता है 22 इंटू 3 मतलब 66 अपॉन 7। अब राइट आएगा, मतलब यहाँ जो है फाइनल आंसर आता है हमारा 66। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है 66 अपॉन 7। ठीक, ओके। आगे की कैलकुलेशन भी उसी के हिसाब से करने होंगे। ओके, और ये आएगा हमारा 11 इंटू 36 आता है 396 प्लस 66 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 462 अपॉन 7। इसका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब।